ईयर में हो चुका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, या फिर ऐसे 2-3 सब्जेक्ट। और बाकी डिपार्टमेंट में भी ऐसा होगा जो तुम्हारे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो चुके होंगे, वो सब्जेक्ट पे फोकस करो। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो और तुमने अगर स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारा प्रिपरेशन वेल एंड गुड है, तो पूरा फिर फुल प्रिपरेशन मोड में अटेम्प्ट करो ये वाले एग्जाम को, क्योंकि थर्ड ईयर में तुमको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा जो तुम्हें फोर्थ ईयर में बहुत बेनिफिशियल होगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। एंड गेट के थ्रू क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं, वो बात की बात है। अभी तुम्हारा प्रिपरेशन एक वे में होना चाहिए कि मुझे 100% अचीव करना है इससे कुछ, क्योंकि गेट के थ्रू कितने ऑप्शंस है, PSUs है, एमटेक्स के ऑप्शंस है वेरियस इंस्टीट्यूट में, उस हिसाब से तुम अपना फिर प्रिपरेशन उस लेवल पे ले जा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, और कुछ बताना है कि इनको सब्जेक्ट रिलेटेड? सूरज क्या बता सकते हो इन शॉर्ट? इन शॉर्ट बोले तो मैथ्स एंड एप्टी तुमको 30 मार्क्स देके जा रहे हैं, वो 27 से 30 मार्क्स। सौरभ, हाँ हाँ, तो अगर ये प्रेजेंटेशन अगर कॉन्वर्सेशन हो जाए, मतलब स्टूडेंट अगर खुद से क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा इंटरेक्टिव हाँ। बनेगा मुझे लगता है। इंटरेक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब उनके डाउट्स कैसे क्या है, उनके डाउट जनरल रहेंगे और सबके लिए रहेंगे कि मतलब ठीक है ना, हाँ उस वे में अच्छा रहेगा। हाँ हाँ ठीक है ना, उनका भी क्या लेवल है, क्या प्रिपरेशन है, उससे अच्छा वो पूछ सकते हैं। सेम ओके हाँ हाँ exactly. Yeah, so guys, you can ask your question by raising your voice, or you can also type in comment section. Any doubt, don't be hesitate to ask the doubt. Be a free frank candidate. Yeah, proceed. कोई भी डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी डाउट इज जेन्युइन। सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो सकता है, या फिर रिवीजन के लिए बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे को, अभी नहीं पूछ रहे कोई भी। सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। नहीं ना, वो जैसे एक स्टूडेंट पूछेगा ना तो वैसे आप से चालू हो जाएंगे वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो कमेंट थोड़ा में भी पूछ थोड़ा सकते हो। हाँ थोड़ा फ्लो हो जाने दो, इंटरेक्टिव बना दो सेशन को, तो सही Yeah, there are रहेगा। so many questions are in a comment So many chat. questions, so many How questions. to manage, yeah, how to manage sequence of subjects. So unknown aspirant is there. He is not revealing his name. Okay. So from which branch you are from, unknown aspirant? Let us know, please. On the basis of that, we will suggest. Yeah, the next question, Sanskruti. What will be the strategy for of GATE for the beginner? Okay. तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ठीक है, आपके कॉलेज में जो कोर्स करिकुलम चल रहा है, ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप, एनपीटीएल या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे गेट कोचिंग के लेक्चर फ्री वाले अवेलेबल है, क्रिएटिक्स पे पूरा इलेक्ट्रिकल का अवेलेबल है, कुछ भी कोचिंग लगाने की नीड नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट, मुझे इसको जानता हूं, उन्होंने 100 के अंदर रैंक लाई है इस साल, ओनली बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो ऑफ क्रिएटिक्स। 7 to 8 फ्रेंड्स आर देयर, ओके, मेरे 7 से 8 फ्रेंड है, उन्होंने लाई है रैंक। तो बात कैसे है कि व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी ना, तो जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन आपको घाटे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डोंट रिलाई ओनली ऑन द कॉलेज प्रोफेसर, ओके, यू शुड हैव टू फॉलो ऑल द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू गेट, ओके, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर युअर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज युअर गेट एक्झाम. सो एका दणक्यात दोन तुकडे, जी म्हण आहे आपली मराठीत, त्या पद्धतीने आपण प्रोसीड करायचं. ठीक आहे, आपला एफर्ट गेट साठी राहील आणि इकडे राहील डिटेल मध्ये रीड करायचं सब्जेक्टला. अशी स्टडीची बिगिनर साठी बेस्ट राहील माझ्या मते. इफ शुभम और सौरभ एनी एड ऑन पॉइंट यू कैन आल्सो ऐड. द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी ऑफ गेट फॉर द बिगिनर. एप्टी मैथमेटिक्स तो करना ही पड़ेगा स्टार्ट में. या सौरभ, इज देयर एनी suggestion? Shubham? If you are in first year, then start with apti and mathematics. It will be best for you to utilize the first year. And in first year, focus mainly on the pointer. I would like to say that it's not necessary that you should have very much high pointer like that 9 or 9.5, but you should have decent pointer above 8, I can say.
So if you will manage a pointer in the first year, then in the upcoming years, like the third year or fourth year, you can focus more on GATE and less on academics. That will properly balance your strategy for the GATE examination. And one more thing, if you are in first year, then go thoroughly with the APT. It will help in placements also, and the mathematics parts and the basic parts of 11th 12th, you can say. And likely from the second year onwards, you can go with your core subjects. Yeah, Dipesh, you want to add something? So, Yeah, just wait. so Dipesh. which we refer for APT? Aptitude RS Agarwal is there. I think there is no need to follow any book. You can follow any playlist on YouTube. I will share the link on our group. Don't worry about that, right? Okay, sir. Yeah. Aptitude is nothing but the common sense. Yeah, but you know the some concept from time and work, all this. We don't train. Yeah, Dipesh Kumar Verma, are you there? Please speak something. हाँ नहीं सही है, सब बोल रहे सब बढ़िया ही है, सही है। आपको कोई सजेशन हो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो अपना बता रहा, मैं ऐसे फर्स्ट ईयर से तो नहीं प्रिपेयर किया था, फाइनल ईयर में ही किया था पूरा। तो एफटी जो है मतलब 2-3 महीने पहले से रोज रह के घंटा चालू कर दिया था। Okay. So the next question is there, sir, how to prepare for cover mechanical third year? Okay, yeah, Saurabh. Unknown aspirant is from mechanical third year. How to manage sequence of subject? The question is how to manage sequence of subjects. Yeah, I will take on this question. Unknown aspirant, in mechanical we are having total 13 subjects, and if you see the curriculum of our college, in second year you will be having the subject thermodynamics, strength of material and material science. In third year you will be having the subject heat transfer, machine design and all that part. So if you will follow any sequence, it doesn't matter a lot, but follow the proper resource for that sequence. If you are from any coaching, then it's best that follow their sequence only. But if you are self-study aspirant, then follow the sequence, means like a related sequence. We can bifurcate the mechanical syllabus in three ways. That is, one is the design section, one is the thermal section, that is the heat transfer and thermodynamics and fluid mechanics, and one is the production section, production and industrial management in that section. So go by the group. First design section you can complete, then the thermal section, and then the production section. It will be best for you. And follow the proper revisions schedule also. Okay. Yeah, the next question from Gaurav. Hello, sir. I am Gaurav. Okay, from third year instrumentation. Please, can you tell us what is the right way to solve PYQ? Okay. अगर आप नेटवर्क से स्टार्ट कर रहे हो तो नेटवर्क के लेक्चर देखो अच्छे से, अपने कंसेप्ट करो, खत्म किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है? उस अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो, 10-15 ईयर के जितना आप कर पाते हो, और एक बार नहीं लगाना है, ठीक है? 2-3 बार लगाओ। पहले बुक से सॉल्व करो, उसके बाद उसके ग्रेड पे या फिर टेक्स्ट बुक के उसके टेस्ट रहते हैं टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उसको लगाओ। फिर उसके बाद किसी बार भी लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, या फिर नए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपका जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट वी कैन से, मोमेंटम आपका फरवरी तक बिल्कुल कायम रहना चाहिए, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मोमेंटम बहुत ही मैटर करता है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक आपके अंदर जिंदा चाहिए, वो बस चाहिए पूरा प्रिपरेशन, पूरा जर्नी थ्रू। सर, हाउ बेनिफिशियल इज इट टू अटेंड कोचिंग and can we go for self studies? Yeah, you can go for self studies as well. It is a personal opinion that कोचिंग लगाना है या फिर सेल्फ स्टडी करना है, ये पर्सनल अपनी ओपिनियन पे डिपेंड है। खुद से भी करके आ सकती है रैंक, कोचिंग भी लगाने से आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंड करता है आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, और कैसे रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कैसे एनालिसिस कर रहे हो, कैसे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा उस पर। और कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसा आपका मेंटल स्टेटस है पेपर के दिन, पेपर सॉल्व करते समय, बहुत कुछ चीजें मैटर करती है। सो आपका पर्सनल ओपिनियन, कोचिंग लगाना है या फिर सेल्फ स्टडी करना है।
There are total 8 zones, IIT Bombay, IIT Kharagpur, etc. Is there will be change in hardness syllabus? हार्डनेस ये तो पेपर आने के बाद डिपेंड करेगा ना ये कौन प्रेडिक्ट कर रहा है? अगर आईआईटी खड़गपुर इस बार कंडक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बस आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर वहां पे पेपर अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। गेट की सेपरेट कमेटी रहती है, कमेटी में हर आईआईटी के प्रोफेसर रहते हैं उस सब्जेक्ट के स्पेशलाइज, और वो पेपर डिसाइड करते हैं। भले ही ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट पिछले बार आईआईटी बॉम्बे था, इस बार आईआईटी खड़गपुर है, बस चेहरे बदल गए, ठीक है, पर बॉडी तो वही प्रोफेसर लोगों की है ना। तो डिपेंड करता है कैसा आएगा पेपर, पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। सिलेबस इज मेंशन इन brochure, you can check on the official website. Any free online sources for preparation of GATE? Yeah, I already mentioned. Critics YouTube channel. It is sufficient for electronics, electrical and instrumentation. Next, service subject prepare for GATE civil engineering. Yeah, sorry for that because Saurav is not there, the civil mentor. Yeah, we will proceed with the session whenever the mentor will be free on Google Meet. Don't worry about that. So how to prepare for engineering mathematics? Which resource to follow for practice number of question of engineering mathematics? एक ही मंत्र दूंगा आपको, हर ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो जो आपके सिलेबस में, बस मोर देन सफिशिएंट, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सारे ब्रांचेस की पीवाईक्यू मैथमेटिक्स के लिए। और प्रिपेयर कैसे करना है, यूट्यूब पे चैनल है, या फिर कोचिंग भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर जो भी मैं वीडियो लेक्चर दूंगा उसको भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब बेस्ट है, क्रिएटिक्स चैनल पे जाओ, उसमें एक सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, और बाकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, बाकी ब्रांचेस के लिए सौरभ बताएंगा। सौरभ ऑनलाइन अगर करना चाह रहा है कोई भी कैंडिडेट, सो यूट्यूब पे कोई चैनल है जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर एनपीटीएल भी फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए क्या? नो नो नो, मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए अगर तुम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में और तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा है तो एनपीटीएल फॉलो करना कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए अच्छा रहेगा। वो मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास लिस्ट है उसकी, किस सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए और कौन से प्रोफेसर का करना चाहिए। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए तो नहीं बोलूंगा, प्रॉपर रिसोर्स नहीं है उतना अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा है, बट बाकी का तो नहीं है उतना अच्छा। सही है। बाकी फिर कुछ प्लेलिस्ट वगैरह है मेरे पास, वो शेयर कर दूंगा मैं यूट्यूब के, अगर सेल्फ स्टडी करना है तो। कोचिंग करना है तो एक्सर्जिक बेस्ट है आज के डेट में, सेकेंड ईयर से भी करवाता है वो, थर्ड ईयर से भी मैकेनिकल के लिए, तो अच्छा है। एक बार उनकी यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेना, फ्री लेक्चर्स है उनके, तुम्हें जैसा भी लगे। Yeah, Mohin is asking, sir, which standard book and YouTube channels we have to refer for mathematics? Yeah, I already mentioned Critics YouTube channel is there for the mathematics. You can follow that. The video lectures that you are providing are from any coaching recording lectures? Yeah, specifically the recording lecture that will be provided by us, it is specially for the resource constrained student. Means those who are lacking due to financial constraint. In that case, we will provide. If you are not that capable to take a coaching from any institute, then we can provide that material. It is a recorded video lecture. There is no copyright issue because it is uploaded on our private Google group. Only whenever we allow, then and only then you can access that material. How to prepare short notes? Okay. It varies from person to person. जैसे सब्जेक्ट खत्म करते हो उसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप, या फिर दो तरीके नोट्स होते हैं, एक शॉर्ट नोट्स, एक फार्मूला नोट्स। शॉर्ट नोट्स में सभी कंटेंट होता है, थ्योरी होता है, कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है, सब कुछ होता है। पर फार्मूला नोट्स में बस फार्मूले होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ही चाहिए ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं, ठीक है, ये पर्सन करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ओवरव्यू पता चल जाता है। बना सकते हो, जैसे आप सब्जेक्ट खत्म करते हो, रिवीजन करने के बाद जो आपको याद आता है वो शॉर्ट नोट्स में लिखो, और उसको अगर नहीं याद आ रहा तो उसको फिर से रिवाइज करो, फिर से लिखो, ऐसे सब सब्जेक्ट बना सकते हो। What is the best resource? What source is the best for revision? Class notes or short notes? So the thing is that class notes अगर रिवाइज करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, बट इनिशियल फेज में 3-4 रिवीजन, 5 रिवीजन अपने लॉन्ग नोट से होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप टेस्ट सीरीज के फ्लो में आते हो तो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हो, देयर इज नो इशू फॉर दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिएटिक्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स दोनों बेनिफिशियल रहेगा, और शुड वी यूज नोट्स फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूट?
Creatrix is more than sufficient, as I already mentioned. You suggest about NPTEL. It feel much boring. Yeah. अगर आपके पास टाइम है तो आपको उसको फॉलो करो, अगर नहीं टाइम है तो किसी कोचिंग को फॉलो करो या फिर किसी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर. Are there any disadvantage of attending GATE in third year? यार डिसएडवांटेज कैसे हुआ? आपको 2 बार मौका मिल रहा है, ठीक है, जो हमारे टाइम नहीं मिला था. तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको 5 और 6 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके गेट के लिए जाना है, ठीक है. आपके पास प्रेशर नहीं है. जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं, इंडिया बांग्लादेश की मैच है, इंडिया के ऊपर प्रेशर है क्योंकि इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, मतलब फोर्थ ईयर के बंदे, इंडिया मतलब फोर्थ ईयर के बंदे, और बांग्लादेश के बंदे मतलब थर्ड ईयर. आपके पास कुछ भी प्रेशर नहीं है, ठीक है ना. तो आप बाजी मार सकते हो क्योंकि प्रेशर नहीं है. बट अगर फोर्थ ईयर में गए आप तो प्रेशर रहता है. ओके, सो थर्ड ईयर आप फ्री होके छक्का मार सकते हो, ठीक है. लाइकवाइज सो थर्ड ईयर में मैं बताऊंगा कि आपको करना चाहिए अच्छे से, और 6-7 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करो. 50-60 मार्क लाने के लिए सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. 60 के ऊपर या 50-60 के रेंज में अगर मार्क लाना चाहते हो तो अच्छे से जो सब्जेक्ट कर रहे हो ऐसा कर लो कि जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके आईआईटी वाले उसको अपन फोड़ देंगे. लाइकवाइज एटीट्यूड, ठीक है. तो थर्ड ईयर में देना बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है थर्ड ईयर वाला कंसेप्ट. आर मेडिसिन नोट्स गुड इनफ टू गो फॉर देम? या मेडिसिन रिनाउंड इंस्टीट्यूट है. हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट? कोई भी कोचिंग बेकार नहीं है, जो भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट जैसे एस है, क्रिएटिक्स है, मेडिसिन, बस आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे रिवीजन कर रहे हैं, कैसे टेस्ट दे रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड है. और ऑन डे क्या परफॉर्म कर रहे हो, कैसा आपका मेंटल स्टेटस है, प्रेशर ले रहे हो क्या, वो भी चीजें बहुत कुछ मैटर करती है. ओनली पढ़ाई मैटर नहीं करती, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है. बाकी हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट टू अवॉइड फॉरगेटिंग? ओके, हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट. अगर आपने कंप्लीट किया है, एक साइकिल है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, बता दूंगा आपको सेपरेट सेशन में, या फिर यूट्यूब पे डाल या अपने चैनल पे डाल दूंगा ना, जो चैनल पे, या फिर अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा. आपने अगर पहला सब्जेक्ट खत्म किया है तो रिवाइज साइकिल में होना चाहिए. एक दिन में रिवाइज, एक वीक में रिवाइज, एक मंथ के बाद रिवाइज, ऐसा. अगर मैं आज नेटवर्क एनालिसिस पढ़ता हूँ, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज अगर मैं पढ़ा हूँ नेटवर्क एनालिसिस तो मैं कल सुबह उसको रिवाइज करूंगा, उसके बाद 1 वीक के बाद उसको रिवाइज करूंगा, और उसके बाद 1 मंथ के बाद रिवाइज करूंगा. तो ये रिवीजन साइकिल जो है, पूरा ग्राफ नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है, ऐसा. तो रिवीजन साइकिल आपकी फॉलो होनी चाहिए. मैक्सिमम देखोगे तो दिमाग में रहेगा. रिवीजन इज द ओनली की टू अवॉइड फॉरगेटिंग. हाउ एप्टीट्यूड फैक्टर वर्क इन गेट स्कोर? अभी सौरभ ने बताया है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 30 नंबर दे रहे, ठीक है गौरव, अगर 30 नंबर दे रहे थे तो समझ सकते हो 30%. ओके, तो कितना वेटेज है आप समझ सकते हो. अगर एप्टीट्यूड परफॉर्म नहीं करोगे तो 1000 के अंदर भी नहीं आ पाओगे, ये गारंटी देता हूं मैं. क्योंकि वो अपने हाथ के मार गए. कोर में क्या पूछेंगे और कितनी लेवल रहेगी क्वेश्चन की, देखो भी पता नहीं. अगर तू इनफ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस करेगा तो आउट ऑफ भी नंबर ला सकता है, दैट इज फॉर श्योर, ये गारंटीड है. बट बाकी कोर सब्जेक्ट का, क्योंकि हर सब्जेक्ट इन्फिनिटी है खुद में, तो क्या पूछेंगे आप, कौन किस टॉपिक को टच करेंगे आईडी के प्रोफेसर, उनके ऊपर डिपेंड है. इस गेट एकेडमी क्रैश कोर्स सफिशिएंट फॉर इंस्ट्रूमेंट? क्रैश कोर्स मत करो यार, टाइम है आपके पास अभी तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करो. एक क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो अभी से. क्रैश कोर्स करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. ओके, क्रैश कोर्स रिवीजन के लिए है, दे हैव डिफरेंट पर्पस. ओके, सो किसी भी कोचिंग के जो भी ये चलता ना, हांडे वर्सेस क्रिएटिव, हांडे सर वर्सेस ये जो भी चलता है वार, अंकित गोयल सर, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप. ओके, ये कोचिंग का जो भी चल रहा है ना, इसके क्या बोलते, इस मैटर में मत पड़ो, अपने प्रिपरेशन फोकस करो. जहां से जो पॉजिटिव मिलता है, जो अच्छा मिलता है उसको पिकअप करो. बाकी उनकी राइवलरी, बाकी उनके झगड़े उनके ऊपर छोड़ दो. आपको बस आपका फोकस होना चाहिए रैंक पे. बस रैंक के पहले अपने प्रिपरेशन पे फोकस होना चाहिए, ठीक है. रैंक तो बात की बात है, प्रिपरेशन पे फोकस रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के अप्रोच पे फोकस रखो, वही मोर देन सफिशिएंट है. I prepared some subject by YouTube, but it is SSC JEE based, and yeah, I prepared notes too. So should I need to start from early again because gate level is much tougher?
अगर एसएससी जेई के लिए आप एस्पायर्ड हो तो एसएससी जेई की फोकस करो। गेट अगर करोगे तो बाकी कल ही बताया मैंने सेशन में, गेट अगर स्काई है तो उसके नीचे जो भी स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर जो भी लेयर है, ठीक है, वो लेयर बाकी के एग्जाम है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो खूब बहुत लो लेवल है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। गेट अगर कवर करोगे तो बाकी एग्जाम ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। बस डिफरेंस ये रहेगा कि उनकी लेवल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्या है वो वेरी करेगी, ठीक है, पैटर्न वेरी करेगा, बट जो आपने गेट के लिए पढ़ा है वो सब एग्जाम में काम आएगा। तो इसलिए गेट के लिए पढ़ो, बाकी एग्जाम हो जाएगा। All subject of civil can be studied through MEDIZ notes or any exception are there. क्या है? अगर MEDIZ से पढ़ रहे हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग से अगर पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट है तो आपका वॉइस भी आप रेज करके पूछ सकते हो। डोंट बी हेजिटेट, खुल के पूछो, कोई आपको यहाँ पे खाने वाला नहीं है। आपका जो भी डाउट है, ठीक है, एवरी डाउट इज जेन्युइन। डोंट फील लाइक अगर मैं ये सिली डाउट पूछूंगा तो ये क्या बोलेगा, डोंट फील लाइक, ऐसा एटीट्यूड रखो ही मत। जो भी दिमाग में आ रहा है, इस सेशन का मकसद क्या है, अगर आप सेशन को लीव करते हो, लीव करने के बाद आपके दिमाग में गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव है मेरा सेशन का, जो भी मेंटर आए हैं उनका भी यही ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछो अनम्यूट करके। स्टैंडर्ड बुक्स और कोचिंग थ्योरी बुक, स्टैंडर्ड बुक अगर फॉलो करोगे, अभी ये अगस्त खत्म होगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने बचे हैं, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट होंगे अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे या फिर कोचिंग थ्योरी के बुक से, 3 या 4 सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली। तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप अभी के लिए जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे उसका टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और बाकी जो सब्जेक्ट बचे उनको यूट्यूब के लेक्चर से या फिर जो भी कोचिंग लगा या कुछ भी कोई भी रेफरेंस से फॉलो करो। बट ट्रस्टेड रेफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठाया कोई भी पढ़ा, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सर, विल बोथ स्कोर कंसीडर मींस इफ स्कोर मोर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। गेट्स का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर मैं इस साल एग्जाम दूंगा तो 3 साल तक मैं एमटेक के लिए अप्लाई कर सकता उस स्कोर पे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर थर्ड ईयर में अगर 500 के अंदर रैंक ला रहे हो और पीछे अगर नेक्स्ट फोर्थ ईयर में आपका 1000 के ऊपर गया, ठीक है, तो आप थर्ड ईयर के स्कोर से अप्लाई करो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। या किसी को अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो अपना अनम्यूट करके, हिंदी में पूछ सकते हो, मराठी में पूछ सकते हो, इंग्लिश में पूछ सकते हो, बाकी लैंग्वेज नहीं आती हमको, ठीक है, पूछ सकते हो, पूछो, पर वॉइस रेज हॅलो करो सर. या पे कमेंट, या प्रोसीड। सर डाऊट डिस्कशन साठी ग्रुप राहील का सर ब्रांच रिस्पेक्टिव्ह? डाऊट डिस्कशन बघा, मॉडेल मी समजून सांगितलं, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय राहील, जेवढे ब्रांचेस आहे, ठीक आहे, 5-6 ब्रांचेस, त्या ब्रांचेसला तुम्ही स्वतःहून कोणी पण डिसाईड करा की मी ग्रुप लीड बनणार। तो ग्रुप लीड एक ग्रुप फॉर्म करेल सेपरेट, जसं इलेक्ट्रिकलचं मला ऍड करशील, त्यात इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स पण राहील आणि बाकी रिस्पेक्टिव्ह मेंटर पण ऍड राहील। हे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ठीक आहे। रोडमॅप सांगणं आता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, एक ग्रुप लीड असणं प्रत्येक ब्रांच वाईज, तो ब्रांच वाईज ग्रुप लीड रिस्पेक्टिव्ह मेंटरला ऍड करणं, आणि जे काही तुम्ही आता ग्रुप फॉर्म केला आपण, तर मग तुम्हाला काही डाऊट असेल महिन्यातून 2-3 वेळा आपण सेशन घेऊ शकतो, मेंटर जो आहे त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह फ्री स्लॉट नुसार, हे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आता, ठीक आहे। ओके सर, ओके. हा, एनी क्वेश्चन? सर क्रिएटिक्स के वीडियोस और और मेडिजी के नोट्स का कॉम्बो अच्छा रहेगा क्या, या फिर वीडियो और नोट्स दोनों एक ही जगह से रहना ज्यादा बेनिफिशियल? एक ही जगह से, अगर मेडिजी अगर आपने लगा है कोचिंग तो बेस्ट है, क्रिएटिक्स को फॉलो करने की कोई नीड नहीं, ओके। अगर आप एस लगाते हो तो भी कोई फॉलो नीड नहीं है, अगर आप अनअकैडमी पे जाते हो तो भी क्रिएटिक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं। जिस ऑथेंटिक सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर बने रहो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ क्रिएटिक्स बेस्ट है तो क्रिएटिक्स का यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रिएटिक्स है बेस्ट तो मैं है ऐसा बोल रहा हूँ,
मेडिस भी बेस्ट है। ये कोचिंग के नोट्स फॉलो करने से रैंक नहीं आता है, ठीक है, बस वो आपका बेस है। उसके ऊपर आप कैसे वर्क करते हो, कैसे टेस्ट सीरीज देते हो, कैसे नए कंसेप्ट को बिल्ड करते हो, कैसे एनालिसिस करते हो, ये सब पे आपका रैंक डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी खराब है या फिर अच्छा है, सभी अच्छे हैं जो भी रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट है। तो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, बट नोट्स खुद के होने चाहिए। सर या सर अभी मैं फर्स्ट ईयर मैकेनिकल में हूँ, तो फिर मेरा राइट टाइम क्या होगा गेट के लिए प्रिपेयर करने का, और मेरा पाथवे कैसा होना चाहिए? या सौरभ? या अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम फर्स्ट ईयर में तो मतलब गेट ऐसे एकदम सोच के नहीं भी करे तो चलता है। मैंने तो खुद नहीं किया था। मैं जितने भी हम मेंटर है सब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर वाले ही है मोस्टली, मुझे तो लगता है। तो अभी अब तुम अभी से सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है, तुमको एक बेनिफिट रहेगा आगे चल के। तो फर्स्ट ईयर में मैं बताना चाहूँगा कि तुम मैथ्स और एप्टी पे फोकस करो, साथ में मैकेनिक्स कर सकते हो। तुम अपना बेसिस था वो, क्यों बेसिक था 11th-12th में, तो ये 3 सब्जेक्ट पे तुम फोकस कर सकते हो। मेनली एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, और साथ में अगर डेली तुमको 1 घंटा भी मिलता है, या जैसे भी तुम टाइम निकाल सकते हो, वीकेंड पे निकाल सकते हो या डेली निकाल सकते हो, तो वैसे फॉलो करो। और कोई भी एक सोर्स हो गया, जैसे कि कोई प्लेलिस्ट हो गई यूट्यूब पे एप्टीट्यूड के लिए, और साथ में फिर RS अग्रवाल या जो भी बुक होंगी तुम जिससे प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सॉल्व करते रहो डेली बेसिस पे। मीन्स गैप मत जाने दो, कंसिस्टेंट एफर्ट रखो। 1 घंटा भी चलेगा पर कंसिस्टेंट रखना। फिर जब तुम सेकेंड ईयर में आ जाओगे तो तुमको कुछ कोर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तुम्हारे कोर्स में ही, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपने को इंट्रोड्यूस हो जाता है मैकेनिकल वालों को। तो वो 2 सब्जेक्ट तुम उसके रेफरेंस बुक से कर सकते हो। जो भी रेफरेंस बुक कॉलेज में फॉलो होती है, या मैं एक लिस्ट दे दूंगा जो गेट्स के लिए बेनिफिशियल है, तो रेफरेंस बुक से करना, और एनपीटीएल के लेक्चर देख लेना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एनपीटीएल के लेक्चर में कैसा बोर लगेंगे तुमको, बट अगर तुम्हें पेशेंस है और तुम्हारी इच्छा है कि तुम गेट में कुछ अच्छा करो, तो वो देख लेना सेकेंड ईयर में इटसेल्फ एनपीटीएल के लेक्चर। थर्ड ईयर में ऐसे ही और कुछ तुमको 4 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे उसमें ही, तो उसके भी तुम एनपीटीएल के लेक्चर्स और रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा मतलब तुमको फुल अटेंड देना है थर्ड ईयर में ही, तो फिर तुम थर्ड ईयर में जाके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर सेल्फ स्टडी में ही कर रहे हो तो एक बराबर कोई मीन्स रिसोर्स फॉलो करके करो, जैसे कि मेडिसी का पोर्टल कोर्स बुला लो, या एस अकेडमी का बुला लो, जिसमें तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मोस्टली। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका बोलूँ तो मैं सबसे पहले उसका जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस है, या तुमने कोई कोचिंग से मटेरियल बुलाया है, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ लो। साथ में उसमें कोई क्वेश्चंस रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। मीन्स तुमको एक सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू आ गया और तुमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। उसके साथ में ही तुम शॉर्ट नोट्स भी बना लो, तो हो गया। मतलब तुम्हारा एक सब्जेक्ट टोटली तुम्हारे वे में फिनिश हो गया। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, कि मतलब गेट में क्या पूछ रहा है। तुमने तो पढ़ तो लिया है, पर गेट क्या डिमांड कर रहा है, गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो तुमको वहां से पता चल जाएंगे, और पता चल जाएगा कि तुमने क्या नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ना तुम्हारा और बाकी है। साथ में ऐसे 3-4 सब्जेक्ट मतलब एक रेगुलर वे में कर लेना। उसके बाद गैप दे देना ऐसा 10-15 दिन का, और एक बार पूरा रिवाइज कर लेना जो भी 4-5 सब्जेक्ट है तुम्हारे। उस वे में तुम जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी तो उतना टेंशन मत लो, जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं कॉलेज में वही सब्जेक्ट फोकस करो, ऐसा कहना चाहूंगा मैं, फर्स्ट ईयर से हो तो। ओके सर। हेलो सर। क्या इज देयर क्वेश्चन? या प्रोसीड। सर जैसे थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है सर, जो करंट में चालू हुआ है, वो सब्जेक्ट तो करना ही है, फिर जैसे जो प्रीवियस हो गए सॉम और एफएम और बाकी भी जो हाइड्रोलिक्स है, वो कैसे करना हाँ, सर साथ में? तो तुम थर्ड ईयर में तुमको फुल अटेम्प्ट देना है कि मैं इसमें देना है, कि ऐसा ही कि एक अटेम्प्ट प्रैक्टिस के लिए देना है, वो बता। प्रैक्टिस के लिए नहीं, जैसा जो अभी जो कॉलेज के करिकुलम में वो तो मैंडेटरी है ना प्रिपेयर करना, लेकिन जो हो हाँ गए वो फिर तो वो है। भी कैसे लाना? हाँ तो वही तो बोल रहा मैं, जैसे कि जो है वो तो हो रहे हैं तुम्हारे, पर वो लेवल पे नहीं होते। कॉलेज में अपना लेवल एक अलग रहेगा, तुमको ज़्यादा करके डेरिवेशंस रहेंगे या थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा। गेट तुमको एप्टीट्यूड मांगता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होना चाहिए। तो कोई भी एक रेफरेंस लो,
या कोई भी जहाँ से भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। और प्रीवियस सब्जेक्ट को डबल उसको पकड़ो, मतलब कहीं से भी कोई प्लेलिस्ट से पकड़ो, या फिर कोई मटेरियल होगा तुम्हारे पास। तुमने कोई मटेरियल वगैरह लिया है क्या अभी प्रिपेयर करने के लिए? सर आईएएस मास्टर। आईएएस मास्टर का IAS मतलब पूरा प्रीवियस ईयर। पोस्टल प्रीवियस ईयर है सिर्फ, बाकी हाँ, कोई थ्योरी वगैरह के लिए कोई बुक? नहीं सर, बाकी जो कॉलेज के स्टैंडर्ड बुक है वो फॉलो कर रहा हूँ। कॉलेज के स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, ओके ओके। तो फिर तुम गेट के सिलेबस के हिसाब से जाओ, जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं ना कॉलेज के, 4-5 सब्जेक्ट के बुक तो अच्छे हैं अपने कॉलेज में जो फॉलो करवाते हैं, जैसे कि सेंजल एंड बोल्स हो गया। हाइड्रोलिक्स के लिए आरके बंसल उतना अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, चल जाएगा। वैसे थ्योरी ऑफ मशीन होगा तुमको अभी, तो वो बुक से ही फॉलो करके तुम जितने भी टॉपिक्स है उतने पूरे कवर अप कर लो और गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो, तो तुमको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने से और कितने नहीं। ये वे में जाओ तुम, मतलब वही रेफरेंस बुक डबल फॉलो करो जो लास्ट ईयर तुमने करे थे, इसमें से ही टाइम निकाल के। ओके सर। और सर इसके साथ फिर जो थर्ड ईयर में देंगे सर, तो मैथ्स और एफटी कैसे मैनेज करना सर फिर अभी ये समय पे? अब मैथ्स एप्टी अगर अभी तक तुमने नहीं किया है तो अभी से उसका सोचो मत, लास्ट के टाइम पे हो जाता है वो। मैंने तो खुद ने तो 1 या 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया था गेट एग्जाम के पहले, तो ऐसा कुछ है नहीं। और अगर तुमको करना ही है कॉलेज प्लेसमेंट के लिए वगैरह भी, तो हर दिन 1 घंटा दे सकते हो, कोई भी एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट फॉलो करो, पूरे जितने भी टॉपिक्स है एप्टी में, जैसे कि 15-20 टॉपिक होंगे, पूरे एक बार कर लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो हर दिन 1-1 घंटा, या ऑनलाइन भी कहीं भी मिल जाएंगे तुमको उस पर, मतलब हर दिन 1-1 घंटा दे दो उसको। नहीं है सर तो। और कोई डाउट? सूरज, यू कैन कंटिन्यू। Excuse me, Is sir. there any doubt? Yeah, proceed. Sir, I am from mechanical third year. सर मैंने पिछले साल से सेल्फ स्टडी कर रहा मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और गेट भी देना है मेरे को। पर सर मतलब मैंने ऐसे नोटिस किया कि काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर भी लगाया, मतलब लग तो रहे थे, लेकिन मतलब मेरे से सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मतलब एक आधी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करूँ सर। बट मतलब अभी अमरावती में तो ऐसा कुछ है नहीं रिनाउंड इंस्टीट्यूट, तो जो भी लगाना है वो तो ऑनलाइन ही लगाना पड़ेगा। तो सर मतलब ऐसा, मतलब मेडिजी जो है उसका, मतलब मैंने से सुना है कि मतलब उसका जो वीडियो लेक्चर्स है वो सर मतलब हाँ हाँ दो दो ही बार देखने मिल सकता है, ऐसा कुछ तो भी कंस्ट्रेंट है उनका। तो सर मतलब अगर मतलब फिर ऐसा करें कि गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे और फिर लास्ट में जाके 2-4 सब्जेक्ट जो बचे हुए रहते हैं ईएससी के लिए और नॉन टेक, वो साथ में प्रिपेयर करेंगे, हाँ तो ऐसा हाँ हो सकता है क्या सर, या फिर मैं गलती कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ? देखो, ईएससी के लिए अभी प्रिपेयर करना है, ईएससी और गेट में मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो अपने को 4 से 5 सब्जेक्ट ज्यादा करना पड़ता है ईएससी के लिए, हाँ सर, जैसे वो कि मटेरियल मैकेट्रॉनिक्स हो साइंस गया, एंड ऑल। हाँ मटेरियल साइंस हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये मतलब एक डीपली वे में करना पड़ता है और 4 से 5 सब्जेक्ट ज्यादा रहता है। तो जब तक अभी तुम 4th ईयर में हो ना, तब तक तुम तो ईएससी दे नहीं सकोगे। हाँ तो वो तो 4th है, ईयर में तो हो अभी तब तक के तुम पूरे, हाँ गेट के सब्जेक्ट पे ही फोकस करो मेनली। तो सर फिर वो लास्ट में ईएससी जाके के सब्जेक्ट, पकड़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ पकड़ सकते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं जाता उसमें। और तुम अगर ईएससी के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हो तो तुम्हें साथ में बहुत सी पीएससी उसकी एग्जाम है जो कि आज अब से सेपरेटली कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और तुमको एक नहीं पूरा सर, देखो, मतलब हर एग्जाम मेरा की तो स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। अच्छा गेट के लिए और ईएससी के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा मैं, लेकिन हाँ हाँ एकदम मतलब ईएससी का सिलेबस है ब्रॉड है ना, तो गेट भी उसमें कवर हो जाएगा। हाँ कवर होगा, पर उसका अप्रोच बहुत अलग है। ईएससी हाँ का अप्रोच। अप्रोच तुमको जो है, हाँ उसका बहुत ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, थ्योरेटिकल बेस्ड तुमको मीन्स फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। इधर तुम्हें एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा कि पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, हाँ जो भी कंसेप्ट हो कंसेप्ट। सकता है। सर मैंने प्रीवियस हाँ ईयर लगा के देखे, मेरे से गेट के भी हुए और ईएससी के भी लिए हुए, लेकिन सर प्रॉब्लम ये थी कि काफी ज्यादा टाइम लिया मैंने। मतलब इतने इतने महीने हो गए और 2 ही सब्जेक्ट हो गए मेरे प्रिपेयर बराबर से, मतलब इतना ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो चलो बार ठीक बार। है ना, तुम अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही हो तो इतना टाइम दे रही भी हो तो ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, मतलब सिर्फ मैंने तुम सोचा था कि थर्ड ईयर में एक अच्छा फुल अटेम्प्ट दूंगा अपना, और फिर गेट के लिए क्या? मतलब हाँ हाँ गेट के लिए। तो ऐसा, और अभी ऐसा लग रहा है कि 2 ही सब्जेक्ट हुए और
बाकी कुछ हुआ नहीं, तो फिर हाँ तो वैसे ही अब मतलब जैसे कि हुए नहीं है तुम्हारे, तो तुम कंस्टेंट हो जाओ कि 4 से 5 सब्जेक्ट ही अच्छा करके अटेम्प्ट दे दूंगा मैं। और तुम बोल रहे हो कि स्लो स्पीड में जा रहे हो, मतलब तुम रेफरेंस में ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे हाँ कि सर, मैंने मतलब रेफरेंस ये। सॉल्व किए, जैसे वो पीके नाग वो पूरी लगाई थी हाँ मैंने, हाँ, मतलब पीके नागपुरे डायनामिक्स। लगाए थे क्या? हाँ 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 हाँ। सर। तो मतलब तो तुम ढूंढ ढूंढ के कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा टाइम ज्यादा जा रहा है उसमें। एक तुमको प्रॉपर वो होना, वे होना। और तो सर मतलब एक। ऐसा कोई कोचिंग वगैरह मटेरियल मैंने ये नहीं किया, जितना भी टेलीग्राम से मिला वो सब मतलब हाँ हाँ ले लिया एक जगह, और फिर उसी से सॉल्व कर रहा था मैं, मतलब प्रीवियस ईयर हो गया, और दो मटे उसका कोचिंग वोचिंग का थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते, तो उतना ही किया था हम्म। मैंने। ठीक है ना, चलेगा ना उतना भी। अभी तुम एक बार पूरे सब्जेक्ट कर लो जिसके कंसेप्ट हो जाए तुम्हारे, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा लो। और सर कुछ पर मतलब सब्जेक्ट। मैं सोच रहा था कि एक आधा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह से लगा लेता हूँ। ठीक है ना, तुम अपने आप को मतलब टेस्ट करना चाहते हो और एक अटेम्प्ट अच्छे से देना है, तो कोई भी एक इसका लगा लो। एक्सर्जी एक है, वो अच्छा है। या फिर सर मेडिसी के बट साथ भी जा बट सकते हो, सर जी मेडिसी का बस लेवल गेट ज्यादा के है लिए पर। प्रिपेयर करा रहे हैं ना, तो फिर ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आगे जाके सर ऐसा कुछ होगा क्या कि मैं गेट स्पेसिफिक पढ़ रहा हूँ, और जब मेरे को शिफ्ट हाँ, करना पड़ेगा तब मतलब काफी सारे, अभी जैसे ईएससी के क्वेश्चन कुछ एनालिटिकल मतलब थ्योरेटिकल भी होते हैं ना, थ्योरेटिकल ज्यादा रहते हैं, हाँ हाँ। उसमें फिर कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं, वगैरह मुझे मुझे। नहीं लगता कि उतना प्रॉब्लम जाएगा। मतलब एक तुमको अपना अप्रोच पूरा चेंज करना पड़ेगा, पर गेट अगर कर रहे होंगे तो तुम ज़्यादा कंसेप्चुअलिटी क्लियर होंगी तुम्हारी। ईएससी में तुम बहुत ऊपर ऊपर चले जाओगे, गेट करोगे तो ज़्यादा कंसेप्चुअली बेटर हो जाओगे तुम, ऐसा लग रहा है मुझे। तो तुम 4th ईयर तक तो मुझे लगता है कि गेट का सीरियस अटेम्प्ट दो। उसके बाद जो 2 से 3 महीने बचेंगे 4th ईयर के लास्ट में, तब ईएससी के लिए एक प्रॉपर वे देना। अभी तो मतलब तुम गेट के हिसाब से ही पढ़ो, ऐसा लगता है मुझे बेटर और रहेगा। सर अगर ऐसे किया कि मतलब गेट के हिसाब से पढ़ रहा और साथ साथ फिर प्रीवियस ईयर भी लगाते गया मैं ईएससी के, हाँ चलेगा ना, मतलब। गेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, खास करके प्री के जो है, प्रीवियस ईयर। हाँ हाँ वो बहुत बेनिफिशियल है गेट के लिए। और अगर तुम मेंस के भी लगाना चाहो तो एक अगर मेंस का क्वेश्चन करोगे तो उसमें तुम्हारे गेट के 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हाँ मैंने सर, वो खुद मतलब मेंस के मेंस के मैंने क्वेश्चन लगाया लगाया नहीं, था। मतलब हाँ हाँ रेफरेंस बुक के जो सॉल्व वॉल्व वो सॉल्व किया था बस। हाँ, रेफरेंस बुक अच्छा है। उससे तो मतलब आजकल कहीं कहीं से तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं रेफरेंस बुक से, जैसे कि पीके नाग हो गए अपने। और एक दो इसके ट्रांसफर की एक है, वो बोल्स वाली एक करके है। तो ऐसे है, रेफरेंस बुक भी अच्छा है इसके लिए। मशीन डिजाइन के लिए तुमको वो होंगी भंडारकर, वीबी भंडारकर। अभी मशीन डिजाइन तो अभी आएगा मतलब थर्ड ईयर में, अभी हमारा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड ईयर है क्या? तो बहुत अच्छा है ना तुम्हारा, मतलब 2 सब्जेक्ट भी मतलब हुए हैं सेकेंड तो। ईयर, अभी अभी थर्ड ईयर में जाऊंगा सर मैं। थर्ड ईयर में जाने वाले हो क्या? मतलब तुम्हारे पास 5 महीने अभी अटेम्प्ट देने के लिए। तो वही मैं तो तो बोलूंगा इसलिए तुम सोच रहा था पूरे कि इसके लिए मैं, मत जाओ। नहीं पूरे इसके लिए नहीं, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं उतने तो भी अच्छे से देना चाहिए ऐसा लग रहा था मुझे, हाँ लेकिन हाँ अभी तो वो दो ही है। सब्जेक्ट हो गए। तो उसके लिए फिर टेस्ट प्रैक्टिस चालू कर दो, बेस्ट रहेगा। तुम जो बोल रहे हो। सब्जेक्ट वाइज। हाँ सब्जेक्ट वाइज। और दिसंबर आते आते या नवंबर के एंड से फुल लेंथ भी चालू कर देना। एक दो देके तो देखना, जितना भी प्रिपरेशन हो उस पे। एक एग्जाम का ठीक तुमको है अप्रोच तो पता चलेगा। तुम्हारे पास अभी भी तुम 2 सब्जेक्ट कौन से हुए तुम्हारे? सर, सॉम और थर्मोडायनामिक्स। फॉर्म, थर्मोडायनेमिक्स, मैथ्स और एप्टी। ये 4 मिलके तुमको करीब से करीब 50 मार्क देता है। तो 50 मार्क का तो अटेम्प्ट देखना तुम्हारा कैसा जा रहा, उससे कॉन्फिडेंस है। ठीक है। जो भी थर्ड ईयर में पेपर दे रहे ना, उन सभी को मेरा एक सजेशन है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ऐसा करो कि 30 के 30 आने चाहिए, नहीं 30, 25, 26 तो आने चाहिए। ठीक है। और बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बताऊंगा, नेटवर्क थ्योरी हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया। ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है। अगर इतना भी कर लोगे आप तो 50 आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है। क्या सौरभ? और किसी हाँ, अगर किसी को भी डाउट है तो पूछो। चैट में देख ले, चैट में है कुछ और। हाँ हाँ, विच बुक इज बेस्ट फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स? अगर कौन से ईयर में हो बताओ। वैभव माइक शुरू करो। वैभव। वैभव ताइदे इज देयर? कौन से ईयर में हो वैभव?
तो सर हाँ हेलो वैभव, कौन से ईयर में हो? आई एम इन थर्ड ईयर सर, थर्ड ईयर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स? इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। सो अगर थर्ड ईयर में हो, ठीक है, अभी अगर आप कर रहे हो प्रिपेयर, तो बुक को फॉलो करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्रिएट्रिक्स पे जाओ, वहां पे एनलॉग की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहीद सर पढ़ा रहे हैं आई थिंक अभी, ओके सर। ठीक है, और कामिज सर ने भी पढ़ाया है। तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, उसके नोट्स बनाओ, मोर देन सफिशिएंट। मैंने पहले ही बताया कि क्रिएट्रिक्स चैनल पे बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि किसी पेड वाला भी नहीं दे पाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। धीरज, आपका कैमरा ऑफ करो तो मैं कर दूंगा आपको। धीरज, कैमरा ऑफ करो आपका। क्या इज देयर एनी डाउट? बहुत लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, घबरा रहे हैं। इतना ओपन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करने के बाद भी आप नहीं पूछ रहे, तो ये आपकी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको पूछने में अगर हेजिटेट फील हो रहा है तो कमेंट में डालो, ठीक है, या फिर अपना वॉइस रेज करके भी पूछ सकते हो। जो भी डाउट है पूछो, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं करूंगा डाउट सॉल्व। दीपेश वर्मा भी है यहाँ पे। मैकेनिकल के रिलेटेड सौरभ बगीले है। बाकी कंप्यूटर साइंस, आईटी आपके लिए अलग से कंडक्ट करना पड़ेगा, करेंगे वो भी, और सिविल के लिए भी। तो जो भी आज ज्वाइन हुए हैं उनको जनरल स्ट्रेटेजी तो पता चल गई है। ऐसा नहीं कि एक घंटा अपन यहाँ पे सेशन पे बैठ गए, सारा वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं। जनरल स्ट्रेटेजी आपको पता है, हो गई होंगी, कैसे अप्रोच करना है, ऑथेंटिक मेटल को कैसे फॉलो करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देना है, लाइकवाइज। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम एंड करते हैं मीटिंग को 4-5 मिनट में लास्ट। सर मुझे एक डाउट था, मतलब वो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो कैसे प्रिपेयर करना? शॉर्ट नोट्स देखो, कौन से ब्रांच के हो आप और ईयर बताओ। सर मैकेनिकल थर्ड ईयर। ओके, मतलब मैंने लॉन्ग शॉर्ट, नोट्स बनाए हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ, देखो, शॉर्ट सर बहुत रिवाइज करने को बहुत ज्यादा ये होता है, इसलिए फिर मेरे को मतलब बोर होता है सर, वो मन नहीं बोरिंग करता। होता है, सही बात, सही बात है, सही बात है। तो सर वो मतलब एक सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर किया था और वो अभी 1 महीना हो गया, मतलब हाथ भी नहीं लगाया है वो, मतलब ऐसे बड़े ऐसे लॉन्ग नोट सर वो पढ़ने की इच्छा पूरा नहीं होती, वॉश आउट हुआ होगा वो सब्जेक्ट पूरा दिमाग से, सही बात है। मतलब उड़ा तो नहीं है लेकिन हाथ ही नहीं लगाया, तो फिर अभी ऐसा कॉन्फिडेंस लो होता है सर, फिर वो इतना मेहनत हाँ, करने के बाद। उस केस में आप एक चीज कर सकते हो, क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपने पहले कॉम्प्रिहेंसिव से पढ़ा है तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो, दिमाग में एक बार और उसको ताजा कर सकते हो कंसेप्ट्स को, और उसके बाद एक बार रिवाइज करके चैप्टर सर वाइज उसको पढ़ो, सर उसके वो बाद बार उसकी बार शॉर्ट नोट्स अपनी बनाओ। रिवाइज करने के लिए कुछ मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर? हाँ हाँ, वही बोल रहा ना आपको, जैसे कि आपने अभी अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको सब्जेक्ट है, राइट, तो अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हुए हो तो उसको क्रैश कोर्स के थ्रू रिवाइज करो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर आप कोचिंग ले रहे हो तो उससे भी कर सकते हो। तो रिवाइज करने के बाद चैप्टर वाइज उसको पढ़ो और एक बार नोट से, दिमाग में ताजा होने के बाद, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो याद आ रहा है आपको कंटेंट और जो इंपॉर्टेंट है उसको। अगर ऐसे बनाओगे आप तो आपके हो जाएंगे नोट्स कंप्लीट। 1 महीने में पूरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो सकते हैं अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपने किया हो तो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट मैं एक सजेशन दूंगा, जब भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो उसके एंड में जब रिवाइज करोगे तभी शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये बेनिफिशियल रहेगा, बर्डन भी रहेगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी रहेंगे और लॉन्ग नोट्स भी रेडी रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। या सर, पीवाईक्यू कब सॉल्व करना है, मतलब सब्जेक्ट पूरा पढ़ना होने के बाद पीवाईक्यू शुरू करना है क्या?
बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे अप्रोच है। अगर एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अगर लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जैसे दिमाग में ताजा ताजा अवेलेबल है तो कंसेप्ट भी बैठ जाएंगे दिमाग में। या फिर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हो, पर वो ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट के आप एक बार नहीं लगा सकते। तो जितना स्ट्रक्चर्ड होगा, जितना उसको आप पार्ट में कन्वर्ट करोगे प्रिपरेशन को, हर एक डे के हिसाब से प्लानिंग करो। ऐसा मत देखो अपने पास फरवरी तक समय है, बहुत बहुत समय बचा है, ऐसा मत करो। उसको पार्ट में डिवाइड करो, प्रिपरेशन को अपने पार्ट में डिवाइड करो। जितने ज्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे उतना क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपको आइडिया। आज मेरे को इतना कंप्लीट करना है, इतना मेरा टारगेट है, टारगेट हुआ कि नहीं अकम्प्लिश, और रात को चेक करना है, टू डू लिस्ट जो बोलते हैं अपन। आज अगर मेरे को 1 घंटा मैथमेटिक्स करना है, 1 घंटा एप्टीट्यूड करना है, उसके बाद लेक्चर 3 घंटे देखना है, और बाकी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए देना है, ठीक है। ऐसा आप शेड्यूल बनाओगे। अगर 8 घंटे का भी या 6 घंटे का 7 घंटे का भी शेड्यूल बनाओगे तो कितना अचीव हुआ एट द एंड ऑफ द डे वो चेक करना है। ऐसे टारगेट बेस्ड स्टडी करो। ऐसा नहीं कि इस मंथ में अपने 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, 4 सब्जेक्ट के नाम भी पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करो, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पार्ट डाउन करो अपने डे को और उस हिसाब से काम करो, एक बढ़िया शेड्यूल बनाओ। अभी भी बहुत समय बचा है, ऐसा मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की है, बट ये समय कब निकल जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, इतना फास्ट जाएगा वो, ठीक है। कुछ भी समय नहीं बचा, ऐसा दिमाग में कुछ भी मत रखो, ठीक है। अपने स्ट्रेटेजी पे फोकस रखो, अपने जो आपको डे अवेलेबल है, जैसे कल का डे मॉर्निंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कल का डे आपके पास कितने घंटे है? 8 घंटे अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 घंटे का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। उस प्रॉपर शेड्यूल को आप फॉलो करो और रात को चेक करो कितना फॉलो हुआ है। 60% होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वो जाता है 90% तक। तो वैसा टारगेट बेस्ड स्टडी करो, वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके सर, एफटीआर सेम फॉर गेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अदर एग्जाम के लिए देखो कैसा है, एप्टी तो अगर आर एस अग्रवाल पूरा पढ़ोगे तो सब एग्जाम कवर हो जाएंगे, बट पूरा आर एस अग्रवाल पढ़ने की नीड नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। गेट के लिए जो एप्टी है वो पढ़ो, बाकी एग्जाम के लिए एप्टी की लेवल कम रहती है, वो डिपेंड करता है एग्जाम पे। ईएससी के लिए एप्टी की लेवल थोड़ी कम रहती है। तो गेट के लिए जो भी एप्टी का पोर्शन है जनरल वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंसेप्ट बनाओ थोड़े बहुत, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइप्स एंड सिस्टम, ठीक है। मेजरमेंट थोड़ा बहुत कभी कभार पूछता है, प्रॉफिट लॉस, जो भी कॉमन सब्जेक्ट है, सॉरी कॉमन टॉपिक है एप्टीट्यूड के, वो प्रिपेयर करो। और बाकी थोड़ा बहुत रीजनिंग। एप्टीट्यूड इज नथिंग बट द कॉमन सेंस, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है एप्टीट्यूड और रीजनिंग को, ठीक है। और इंग्लिश भी, अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत वीक है तो इंग्लिश कैसा है कि भगवान भरोसे काम है, वर्ड पूछ लिया तो पता रहेगा तो ठीक है, टिक मार देंगे, नहीं बता रहा तो छोड़ देंगे, निगेटिव नहीं करेंगे। ऐसा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। इंग्लिश तो आप 5-6 महीने में नहीं कर सकते उतना, पूरे वर्ड नहीं बता कर सकते। अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से हो अच्छे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। तो डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। एप्टी के लिए ऐसा वॉरी होने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल देखो, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो, कोई भी प्लेलिस्ट से यूट्यूब के, मैं बता दूंगा, स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट ग्रुप पे डाल दूंगा। या इज देयर इन क्वेश्चन लास्ट 4 मिनट एंड देन आई विल एंड द मीट। इज देयर इन क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और रेजिंग योर वॉइस। सर एखादे सब्जेक्ट में से क्या पढ़ना है और क्या स्किप किया तो चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-15 साल के देखो, पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक को ये टच कर रहा है, कौन सा टॉपिक पे फोकस कर रहा है, उसके हिसाब से स्टडी करो। बट मेरे हिसाब से जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको सभी को फॉलो करो। जो हार्ड सब्जेक्ट है जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लोगों को हार्ड लगता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इनिशियल स्टेज में हार्ड लगता है, बट जब आप यूज्ड हो जाएंगे तो इजी लगेगा। जैसे थर्ड ईयर वाले बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के बंदे होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, वो क्या करेंगे, उनको हार्ड लगेगा। तो उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, किस टॉपिक से आया है और किस टॉपिक नेम से आया है वो देखो, उसके बाद उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, मोर देन सफिशिएंट अगर आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है। बट हर सब्जेक्ट को ऐसी स्ट्रेटेजी मत अप्लाई करो, क्योंकि
बात ऐसी है, गेट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बट एक दो सब्जेक्ट अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यू इन दैट। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया डाउट प्रज्वल? यस सर। कुछ पूछना हो पूछो, एंड करते मीटिंग। हॅलो सर. हाँ हाँ धीरज बोल. सर जसं निशांत बोलला होता सर, मेकॅनिकल ब्रांच मधला निशांत, रेफरन्स बुकनी गेल्यावरती खूप टाइम लागतो सर. तर आपण बरोबर. कोणता अप्रोच पकडायचा की नॉलेज पण चांगलं गेन होईल आणि कॉन्सेप्ट पण बिल्ड होतील? तर रेफरन्स बुकला पहिली गोष्ट तर मी पण फॉलो नाही केला आहे. रेफरन्स बुकला मी फक्त कॉलेजच्या टाइमवर, म्हणजे जेव्हा आपले पेपर व्हायचे टेस्ट 1 टेस्ट 2 तेव्हाच फॉलो करायचो. बाकी तर गेटसाठी असं मी काही फॉलो नाही केलाय. महत्वाची गोष्ट, मी क्रिटिक्स फॉलो केलं, सांगितलं मी अगोदर पण. जर तुम्ही क्रिटिक्स फॉलो करता, इलेक्ट्रिकल वाले, इन्स्ट्रुमेंटेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तर त्या चॅनलवरचं कंटेंट मोर दॅन सफिशियंट आहे, त्याचे नोट्स बनवा, मोर दॅन सफिशियंट. महत्वाची गोष्ट काय, रेफरन्स बुक कशासाठी आपण वापरतो? कन्सेप्ट क्लिअर करायसाठी, ठीक आहे. पण जर लेक्चर मधून जर तुझे कन्सेप्ट ओके क्लिअर होत सर. असेल, ठीक आहे ना, तर त्याचे नोट्स बनव तू. आपलं गोल काय, गेट एग्जाम मध्ये आपलं गोल काय, क्वेश्चन को तोड़ना है, बस क्वेश्चन को सही आंसर निकालना है, टिक करना है, खत्म. उसके लिए तू कहां से नॉलेज लिया है, रेफरेंस बुक से पढ़ा है या फिर तू वीडियो लेक्चर से पढ़ा है, डजंट मैटर. बट आप क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए टाइम पे, और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उसका सही आंसर टिक होना चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सिली मिस्टेक से रैंक डिफ्लेट हो जाता है, अंदर से वाला आदमी 500 के ऊपर चला जाता है, लाइकवाइज. तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखो. बाकी रेफरेंस बुक को फॉलो मत करो मेरे हिसाब से अभी के टाइम, क्योंकि अगस्त चल रहा है अभी. अगर आप 2023 ओके के सर. लिए अगर 2023 के लिए जा रहे हैं तो यू कैन फॉलो, बट इट इज नॉट द राइट टाइम टू फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, बिकॉज it require lot much of time, and eventually you will waste your time involving in the concept and your theory. प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक कौन सा है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बताऊंगा, एस का लो, मेडिजी का मत लो. देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स इन मेडिजी, so I will recommend ACE Academy previous year book for the electrical instrumentation and the electronics branches. अदर के लिए बता सकते हैं सौरभ, प्रीवियस ईयर कौन सा बेस्ट रहेगा मैकेनिकल के लिए? मैकेनिकल के लिए आईएएस मास्टर ले सकते हो, उसमें थोड़ी सी मतलब कम है, गलतियां जो है कम है. या फिर एस की ले लो, मेडिसी की थोड़ी मुझे गलतियां ज़्यादा लगी. आईएएस मास्टर बेस्ट रहेगा वैसे. आईएएस मास्टर ले सकते हो मैकेनिकल के लिए, आईएएस मास्टर या फिर एस ले लो. हेलो सर. हाँ हाँ सर जैसे 5 to 6 मंथ बचे और एक या दो सब्जेक्ट प्रिपेयर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर होंगे, तो सर सब्जेक्ट जितने प्रिपेयर हुए अच्छे से करना ना, जैसे 2023 के लिए, कि या फिर ज़्यादा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए नाही ये नाही होते नाही हैं ना? देखो, जेवढं करायचं चांगला नाही करायचं, हा आपला मराठीतला मंत्र है, ठीक है. जितना कर रहे हो अच्छे से करो, मोर देन सफिशिएंट. अगर आप थर्ड ईयर में हो अभी, तो आपके पास और एक अटेम्प्ट है. तो इस अटेम्प्ट में क्या करो, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि इस अटेम्प्ट में आपको जितने सब्जेक्ट पढ़े 5-6 सब्जेक्ट, उससे फुल्ली कमांड करो. कोई भी क्वेश्चन आए उसको उड़ा दूंगा मैं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए. नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. तो उसे 6 सब्जेक्ट को अच्छे से करो. अगले अटेम्प्ट में जो बचे सब्जेक्ट है उसको पहले करो, उसके बाद बहुत पहले से टेस्ट सीरीज देना शुरू करो. दैट्स इट. समझ में आ गया? एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को करो ही करो. हाँ. And sir, how many hours can you for only GATE? ये तो डिपेंड करेगा खुद पे, ऐसा कोई ये नहीं है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. अगर मैं 10 घंटे बोलूंगा तो कोई नहीं पढ़ पाएगा ऐसा कंटिन्यूस. तो डिपेंड करेगा आपके इंटेलेक्चुअल पे, कितना आप दे सकते हो, आपके बैठने का कितना मतलब समय है. तो मेरे हिसाब से अभी तो अगर फुल टू गेट कर रहे हो, अगर फोर्थ ईयर वाले कैंडिडेट हो, तो कॉलेज को मैनेज करके 6 to 7 आवर देना चाहिए. बट अगर थर्ड ईयर हो, कॉलेज भी कर रहे हो, थोड़ा ठीक है 6 घंटे 7 घंटे ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बट टास्क मैंने क्या बताया, घंटे का हिसाब मत करो, टारगेट बेस्ड स्टडी करो.
ठीक है। अगर मेरे को नेटवर्क एनालिसिस के 2 चैप्टर खत्म करना है, बेसिक कंसेप्ट और ट्रांजिएंट, ठीक है, तो मैं आज करूंगा ही करूंगा। उसके कंसेप्ट करूंगा पहले और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, ये मेरा टारगेट है। ऐसा नहीं कि मेरे को कितना भी घंटे लगे, मैंने टारगेट फिक्स कर लिया, 2 चैप्टर करना है मेरे को नेटवर्क एनालिसिस के, आज करूंगा ही करूंगा। और इस जो मैंने आज किया है उस टॉपिक पे अगर गेट वाला कुछ भी पूछे मैं छुड़ा दूंगा। ऐसा एटीट्यूड वाला, ऐसा अप्रोच, फोकस अप्रोच के साथ, ऐसा घंटे का हिसाब मत करो, टारगेट बेस्ड स्टडी करो। टारगेट बनाओ, डेली टारगेट, उसको अकम्प्लिश करो। समझ गया आगे? इज इट क्लियर? देवेशुले, क्लियर होगी बात? यस सर, यस सर। या इफ यू डोंट, आपके पास अगर कोई डाउट नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। या मोहिनी प्लीज प्रोसीड। सर हमने अगर जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स फर्स्ट ईयर में ही कवर कर लिया तो फिर हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या 4th ईयर तक या 3rd ईयर तक अदर सब्जेक्ट के साथ? देखो मैंने क्या बताया अभी पहले भी, मोमेंटम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की इन एनी प्रिपरेशन, whether you are appearing for the placement or appearing for the gate examination or other entrance examination। तो मोमेंटम आपको कैरी करना है, उसके लिए आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हो तो आपकी कमांड भी उतनी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपका ग्रिप उस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना? बात ऐसी है। अगर मैं अभी, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, अगर मैं 11th के सब्जेक्ट अगर आपके लिए आपको पढ़ाने के लिए बोलूंगा तो आपकी ग्रिप अच्छी है, क्योंकि आप उसको बहुत समय हुआ है, जो भी कंटेंट आपने कंज्यूम किया है वो हजम हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो बहुत बढ़िया है चीज, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको। वीकली या मंथली पन्ने पलटा के देखने पड़ेंगे, क्या पढ़ा था मैंने एप्टीट्यूड में, क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, तो मोमेंटम आपका रहेगा, ठीक है। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर मैंने पढ़ लिया और अभी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, गेट के लिए जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं, मतलब 50 भी नहीं स्कोर कर पाऊंगा। इवन तो मैंने 60 मार्क लिए है इस साल गेट में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मोमेंटम लूज हो चुका है, राइट। although I prepared for 1.5 year or 2 year, कुछ भी नहीं है क्योंकि रिवाइज ही नहीं मारा मैंने। अगर मैं इस स्टेज में जाता हूँ तो 50 भी नंबर नहीं ला पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मोमेंटम अभी टूट चुका है गेट वाला, राइट। तो थिंग इज दैट मोमेंटम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मोमेंटम किससे आएगा? टेस्ट सीरीज, रिवीजन, एनालिसिस, रिपीट साइकिल, खत्म। अगर सब सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हो तो इस साइकिल को घुमाना है बार बार, तब जाके मोमेंटम आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टेस्ट सीरीज दोगे, एनालिसिस करोगे, रिवाइज मारोगे और टेस्ट सीरीज दोगे, ये साइकिल जितनी बार घुमाओगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे गेट में, दैट इज फॉर श्योर। ओके ओके सर। और सर अभी अगर हमें सपोज गेट एग्जाम के लिए जाना है 8 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो इतना सारा सिलेबस तो कवर नहीं होगा रिवीजन, तो फिर हम रिवीजन कैसे करें एग्जाम के पहले, कितने दिन पहले? ओके, so that's why the mentorship program was designed by me, because while the preparing for any examination there are various mode in a preparation, right? So right now you are in August, okay, so in September what is your mental status? October, November, December, January, February। so हर स्टेज पे आपका मेंटल स्टेटस, आपका मोटिवेशन, आपका इंथुसियाज्म बहुत अलग अलग लेवल पे रहेगा, वेरी करेगा। तो ये मेंटरशिप का मतलब क्या है कि आपको अलग अलग स्टेज पे उस अकॉर्डिंग गाइड करना है, ठीक है। वही मेंटरशिप का मोटिव है। और धीरज ने बोला डाउट सॉल्व कैसे, देखो अभी अभी हमारा सब्जेक्ट से थोड़ा लिंक टूट गया है, ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट के हम बता पाएंगे, कुछ के नहीं बता पाएंगे, तो आपको आपके अंदर ही डिस्कस करना है। अगर धीरज ने नेटवर्क पढ़ लिया और बाकी दूसरा इलेक्ट्रिकल बंदा है उसको मशीन अच्छे से आता है और धीरज को मशीन अच्छे से नहीं आता है, तो धीरज पूछेगा मशीन के डाउट तो वो बता देगा। तो आपको एक दूसरे को हेल्प करना है, एक मेका सहाय्य करू अवगे दुरु सुपंत, लाइकवाइज थिंग, राइट। सो धीरज को जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, दूसरे को अच्छा आ रहा होगा तो डाउट पूछेगा ग्रुप में तो वो बता देगा। तो हमारी नीड नहीं है, अगर कुछ नहीं आता है तो हम देखेंगे, बता देंगे, बट आपको टीम में काम करना है।
हमारा काम क्या है कि राइट पाथ बताना, ठीक है। अभी स्टेज पे आप दिसंबर में हो, आपका सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, उस स्टेज में आपको कैसे अप्रोच करना है, ब्रांच वाइज जो मेंटर है वो बताएंगे आपको, ठीक है। इसलिए बोला मैंने कि मंथ में 2 से 3 बार मीटिंग होगी, हमारे टाइम की अवेलेबिलिटी पे 1 घंटा या आधा घंटा डिपेंड करेगा, दे सकते हैं हम, 1-2 घंटा दे सकते हैं महीने का, 2-3 घंटा भी। तो ये ऐसी बात है, ठीक है। तो आपने जो बोला कि चलो कैसे रिवाइज करेंगे, मोमेंटम जो बोला मैंने, मोमेंटम वर्ड बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब ऐसा है कि दिसंबर में जाओगे तो नवंबर तक आपका आइडियली सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दिसंबर में क्या करोगे, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दोगे, मोमेंटम बनाओगे, हर सब्जेक्ट पे 3-3 4-4 सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद फुल लेंथ स्टार्ट करो दिसंबर में ही, दिसंबर 15 तक मल्टी सब्जेक्ट खत्म कर दो, दिसंबर में ही फुल लेंथ स्टार्ट कर दो। जैसे फुल लेंथ स्टार्ट करोगे क्वेश्चन दिखेगा, आपको याद आएगा, अरे ये ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट है। तो ये रिवीजन वाला जो फंडा है, ये आपको ओवरनाइट नहीं होगा, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा आपका लेवल। 3-4 सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल करने का अप्रोच आपके दिमाग में जब जाग जाएगा, तब जाके रिवीजन वाला फंडा हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेज में हम करेंगे गाइड, डोंट वरी। आपको सेपरेट ग्रुप बनाना है। अभी क्या करोगे, हर ब्रांच का एक मेंटर रहेगा, सॉरी मेंटर बोले तो ग्रुप लीडर रहेगा, उसके ऊपर जिम्मेदारी है रिस्पेक्टिव मेंटर को अप्रोच करना। मैं नंबर शेयर कर दूंगा। सेशन एंड होने के बाद मेरे को कोई भी मैसेज करो कि मैंने ग्रुप फॉर्म कर लिया है मैकेनिकल के लिए और मैं ग्रुप लीड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे सेशन कंडक्ट करने सौरभ बघेले सर से कांटेक्ट करके, ठीक है। उसको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, वो भी एमटेक कर रहे हैं, मैं भी एमटेक कर रहा हूँ। तो जब आपको नीड लगेगी 2-3 घंटा, तो सर को पहले ही मैसेज करो, सर हमको इस संडे सेशन चाहिए, हम ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। और आपका जो ग्रुप रहेगा वो सेपरेट मैकेनिकल के लिए, मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सौरभ बघेले सर को ऐड करो, रिस्पेक्टिव मेंटर को ऐड करो। और बाकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन आप कॉमन ग्रुप फॉर्म करो, एक मेरे को ऐड करो, दीपेश वर्मा जी है, उसके बाद शुभम को भी है, ऐड करो सबको। और उसके बाद आप डिस्कस करो जो कॉमन सब्जेक्ट है, और जो भी अदर सब्जेक्ट है वो भी डिस्कस कर सकते हो, जो भी डाउट है पोस्ट कर सकते हो ग्रुप में, और बाकी जिसको आता है वो बता देंगे, ठीक है। तो ग्रुप अभी बनाओ सेशन एंड होने के बाद, और मेरे को मैसेज करो कि मैं ग्रुप लीड हूं और मैंने ग्रुप बनाया, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? कोई भी एक इनिशिएटिव लो ना रेस्पेक्टिव ब्रांच का। और सीएसआरटी की बात करते हैं, सीएसआरटी वाले भी ग्रुप बनाओ और ग्रुप की लिंक अपने कॉमन ग्रुप में शेयर कर दो, सो दैट एवरी पर्सन विल ज्वाइन दैट ग्रुप। सो आपको सीएसआईटी वालों को और सिविल को मैं रिस्पेक्टिव मेंटर के नंबर दे दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इज देयर एनी क्वेश्चन? मैं लास्ट पूछ रहा हूं। इफ नो क्वेश्चन then I will end the meet. No sir, no question. Okay. Yeah. Sir, are there? Yeah, there is one question about NPT. Yeah. Okay. No, there is no question. Yeah. So, thank you all of you for joining this session. Thank you Dipesh Kumar Verma and thank you Saurabh Bagile. Thank you all of you.